राधे राधे दोस्तों। क्या आप भी मथुरा वृंदावन जाने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपकी ट्रिप को कई गुना बेहतर बना सकता है। क्या आपको पता है कि एक गुप्त जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी आज भी रास रचाते हैं, या फिर वो मंदिर जहाँ जाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, या सबसे खास कैसे आप कम बजट में ट्रिप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आप मथुरा वृंदावन कैसे पहुंचे, कौन कौन से हिडन एंड मस्ट विजिट प्लेसेस हैं, या कुछ खास ट्रैवल हैक्स जो कोई आपको नहीं बताएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर श्री कृष्ण जी की नगरी की ओर। अब बात करते हैं मथुरा वृंदावन कैसे पहुंचे। सबसे पहले आपके पास बढ़िया ऑप्शन ट्रेन रहेगा। आप अपने शहर से सीधा मथुरा जंक्शन पहुंच सकते हैं। आपको मथुरा जंक्शन के लिए हर बड़े शहर से ट्रेन मिल जाएगी। वहां से वृंदावन सिर्फ 12 किलोमीटर है, जहां ऑटो या टैक्सी से सिर्फ आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। मथुरा से नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा रहेगा, जो कि 70 किलोमीटर दूर है, और अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो वो भी अप्रोक्स 160 किलोमीटर रहेगा। एयरपोर्ट से आपको मथुरा आने के लिए कैब या ट्रेन का ऑप्शन मिल सकता है। अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो रोड की भी अच्छी कनेक्टिविटी है हर जगह से, मतलब यात्रा का कोई टेंशन नहीं, बस श्रद्धा और भक्ति साथ होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपको किस तरह के स्टे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर हर तरह के बजट के स्टे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपका बजट 500 से 1500 रुपए तक है तो आपको स्कॉन मंदिर या यमुना घाट के पास आश्रम या धर्मशाला या होटल ले सकते हैं। अगर आपका बजट 1500 से ऊपर है तो आपको आसानी से अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फेमस टेम्पल्स के पास ही अपना स्टे ऑप्शन चूज करें, जिससे आपको दर्शन में आसानी हो। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो आपको अपनी पूरी यात्रा के दौरान ध्यान रखना है। सभी जगह मंदिर दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहते हैं, तो आप प्रयास करें सुबह 8 से 12 या फिर 4 से 8 बजे के बीच मंदिरों के दर्शन करें। बचे हुए टाइम में आप रेस्ट करें या वहां मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर घूमने के लिए अपना व्हीकल होटल में ही पार्क करें और ऑटो या ई रिक्शा से घूमने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत सक्रिय हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक जल्दी हो जाता है। यहाँ पर आप टू व्हीलर भी रेंट पर ले सकते हैं। घूमते समय जेब कतरों से भी सावधान रहें और अपने साथ ज्यादा कैश कैरी ना करें। यात्रा को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण बोले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डे 1 की शुरुआत हम मथुरा से करेंगे। आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग पहुँचने का ट्राई करें। जैसे ही आप मथुरा पहुँचे, ब्रेकफास्ट में वहाँ की बेड़ई पूरी ट्राई करना न भूलें। मथुरा की कचौरी सब्जी, जलेबी और लस्सी भी बहुत फेमस है। फिर आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए तैयार हो जाएं। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यहाँ मंदिर के अंदर कठोर सुरक्षा और व्यवस्था है। यहाँ कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है, तो ध्यान रखें आप इन्हें मंदिर के बाहर लॉकर रूम में ही जमा करके प्रवेश करें। आपको भगवान श्री कृष्ण का विशेष बाल स्वरूप का दर्शन मिलेगा। कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे मथुरा की ओर और प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश टेम्पल की ओर। कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश टेम्पल की ओर। यह मथुरा का सबसे भव्य मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण का शाही रूप देखने को मिलता है। मंदिर की अद्भुत नक्काशी और रंगीन चित्र आपको मोहित कर देंगे। इसके बाद आप विश्राम घाट पर पूजा और नौका विहार कर सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कंस वध के बाद विश्राम किया था, और इसी के पास में आपको कंस का किला भी देखने मिल जाएगा। ये किला कंस ने मथुरा वासियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था। तो यहाँ से आपको मथुरा का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर बोटिंग का अनुभव जरूर ले। ध्यान दे, बोटिंग वाले कई बार आपसे ज्यादा पैसे मांगते हैं, पर यहाँ का रेट 50 से 100 रुपए तक होता है। अब इतना घूमने के बाद अब बारी है पेट पूजा की। आप लंच में ब्रिज की प्रसिद्ध थाली ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी पूरी सब्जी, बूंदी, आलू चाट, रबड़ी, और इसके अलावा मथुरा की चाट का भी आनंद ले सकते हैं। अब थोड़ा आराम करने के बाद शाम को आप गीता मंदिर और बिरला टेम्पल जा सकते हैं। गीता मंदिर में भगवत गीता मार्बल पर लिखी गई है
और बिरला मंदिर एक सफेद सुंदर मार्बल से बना मंदिर है जो आपके माइंड को एकदम रिलैक्स कर देगा। और शाम में आप यमुना आरती में शामिल होना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ की आरती देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। ये आपकी आध्यात्मिकता को भी बढ़ा देगा। और इसी के साथ आप अपना डे 1 खत्म कर सकते हैं और डे 2 के लिए तैयार हो सकते हैं। डे 2 में आपको मैं भक्ति और प्रेम की नगरी वृंदावन यात्रा की ओर ले जाऊंगी। वृंदावन मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ सबसे सुबह आके आप बाके बिहारी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कृष्ण जी आंख मिचोली खेलते हैं। कहते हैं बाके बिहारी जी के दर्शन से आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी बार बार पर्दा हटाते हैं। इसके पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक और रहस्यमय मान्यता जुड़ी हुई है। यहाँ माना जाता है कि श्री बाके बिहारी जी की आंखें अत्यंत आकर्षक और चमत्कारी है। यदि कोई भक्त उनकी निरंतर दृष्टि में अधिक देर तक देखता रहे तो कान्हा जी उनके साथ चले जाते हैं। हाँ, विशेष अवसरों पर जैसे कि झूलन यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी आदि में भगवान के दर्शन का समय बढ़ा दिया जाता है, लेकिन सामान्य दिनों में यह परंपरा निरंतर चलती रहती है। यह परंपरा बाके बिहारी मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग और अनूठा बनाती है। यहाँ पास में ही राधा वल्लभ जी का भी मंदिर आपको मिल जाएगा, वहाँ के भी दर्शन करना न भूलें। बाके बिहारी जी के दर्शन के बाद कुंज की गलियों से होकर हम निधि वन जा सकते हैं। माना जाता है आज भी रात में यहाँ श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं और यहाँ रात में किसी को रुकने भी नहीं दिया जाता। अगर आपके पास टाइम है तो भांडेर वन जा सकते हैं। ये वृंदावन से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है यहाँ कृष्ण जी और राधा जी का विवाह हुआ था। अब आप पेट की भूख को शांत करने के लिए ब्रिजवासी रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं। ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है। फिर दिन में आप होटल में आराम कर सकते हैं। शाम में इस्कॉन मंदिर के लिए जा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ का खिचड़ी का प्रसाद लेना ना भूलें। यहाँ का गोविंद जी का दर्शन करें और भजन संध्या का आनंद लें। फिर आप यहाँ से प्रेम मंदिर के लिए जा सकते हैं। यहाँ का लाइट शो सबसे खास है। इस मंदिर में रात को भव्य लाइट एंड साउंड शो होता है। यह वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर है। डे 3 में मैं आपको ले जाऊंगी गोकुल और बरसाना की यात्रा पे। यहाँ कृष्ण जी का बचपन बीता था। यहाँ आपको देखने के लिए रमन रेती, नंद भवन और बरसाना राधा रानी मंदिर मिलेगा। गोकुल की यात्रा के लिए आपको सुबह जल्दी निकल जाना चाहिए। गोकुल मथुरा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का रमन रेती आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं श्री भगवान कृष्ण यहाँ बचपन में खेला करते थे। यहाँ पर रेत में बैठकर ध्यान करने से अद्भुत शांति मिलती है। यहाँ आपको बहुत सारे हिरण भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से आप नंद महल की ओर जा सकते हैं जो कि कृष्ण जी का घर है। यह वह महल है जहाँ नंद बाबा ने कृष्ण जी को पाला था। यह मंदिर 84 खम्भों पर टिका हुआ है जो बहुत रहस्यमयी है। इसीलिए इसे 84 खम्भा भी कहा जाता है। यहाँ पर जब श्रद्धालु खम्भों को गिनने जाते हैं तो गिन नहीं पाते। कभी उन्हें 83 गिनने में आता है या फिर कभी उन्हें 85 गिनने में आता है। इसके लिए यह बहुत रहस्यमयी है। इसी के पास में आपको ब्रह्मांड घाट भी देखने के लिए मिलेगा। जब कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी तो यशोदा मैया ने कृष्ण जी का मुंह खुलवाया था और उनको उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया था। अब चलते हैं बरसाना की यात्रा के लिए। बरसाना हमारी राधा रानी जी का जन्म स्थान है। मथुरा से बरसाना की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। बरसाना को लाडली जी की नगरी भी कहा जाता है। बरसाना में स्थित राधा रानी मंदिर में हर साल लठमार होली खेली जाती है। तो अगर आप भी होली खेलने के शौकीन हैं, तो होली के टाइम में यहाँ जरूर जाएं। लंच के बाद मार्केट एक्सप्लोर करें, ब्रज के प्रसिद्ध पेड़े और मावा जलेबी जरूर खाएं। डे 4 में हम जाएंगे नंदगांव और गोवर्धन परिक्रमा की ओर। सुबह जल्दी हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे नंदगांव की ओर। यहाँ नंद बाबा और यशोदा माता का निवास स्थान है। कंस के प्रकोप से नंद बाबा यशोदा माता के साथ गांव वालों को लेकर यहाँ बसने आ गए थे। नंद गांव से होकर फिर हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की ओर
प्रस्थान करेंगे। कहा जाता है कि इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। यह यात्रा टोटल 21 किलोमीटर की है, लेकिन 6 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आपके लिए वहाँ ई रिक्शा और ऑटो अवेलेबल रहेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले एक बार जय गोवर्धन बोलना मत भूलें। गोवर्धन पर्वत यात्रा के बाद राधा कुंड और मानसी गंगा स्नान जरूर करिए। यहाँ पर स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के समय आपको बहुत सारे मंदिर और कुंड दर्शन करने के लिए मिलेंगे, तो वहाँ उनके दर्शन करना न भूलें। अगर आप सही में श्री कृष्ण जी की नगरी को महसूस करना चाहते हैं तो ये परिक्रमा जरूर करें। तो दोस्तों, ये था मथुरा वृंदावन का अल्टीमेट ट्रैवल गाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी धार्मिक और ट्रैवल गाइड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।